ये मटर मसाला का टेक्सचर देखिए। ताज़ा मटर और कुछ सिंपल मसालों से बनी हुई ये बहुत ही टेस्टी लाजवाब मटर मसाला सर्दियों के मौसम के लिए एकदम परफेक्ट सब्जी है। ये सब्जी आपके लंच या डिनर को एकदम से स्पेशल बना देगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रीतमा और वेलकम टू श्रीतमास किचन। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई, ये वीडियो के नीचे लाइक के बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरे मटर की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 कप ताज़ा मटर लिया है। सर्दियों में मटर अवेलेबल है, आप ले आइए और ये टेस्टी सब्जी बना ले। ग्रेवी के लिए यहाँ मैंने 2 टमाटर को राफली काट लिया है। उसी के साथ एक बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा काजू लिया है। आप काजू को 10 मिनट पानी में भिगो के भी ले सकते हैं। इन तीनों के साथ यहाँ पे 2 साबुत हरी मिर्च लिया है। तो इन सभी के हम पेस्ट बनाएंगे। सभी को मिक्सर जार में डाल लें। मिर्च को इस तरह से तोड़ के डालें। सभी को डाल के इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लें। ये देखिए टमाटर का फाइन पेस्ट तैयार है। ये कितना बढ़िया बने हैं। मैंने इसमें पानी नहीं ऐड किया है। ये जो पेस्ट है ये मटर की सब्जी की बेस है। उसी के साथ हमें चाहिए एक बारीक कटा हुआ प्याज। यहाँ टोटल 2 प्याज लेंगे, एक छोटा चम्मच घिसा हुआ लहसुन और एक बड़ी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और लिया है थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता। तो सबसे पहले हम मटर को उबाल लेंगे। तो उसके लिए एक सॉसपैन में पानी उबाल लिया है। आप उबालते हुए पानी में हम मटर डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच नमक ऐड कर देंगे और इसे 2 मिनट उबाल लेंगे ताकि ये ग्रेवी में जल्दी पक जाए। अगर आप फ्रोज़न मटर लें तो ये प्रोसेस को स्किप करें क्योंकि फ्रोज़न मटर ऑलरेडी पके हुए होते हैं। 2 मिनट बाद मटर को हम चेक करेंगे। ये देखिए मटर जो है हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। तो गैस बंद करके इसे एक स्ट्रेनर में छान लें। अब ग्रेवी की तैयारी करते हैं। तो उसके लिए एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल के गर्म होते ही हम इसमें थोड़ा सा खड़े गरम मसाला, एक तेजपत्ता और एक छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। खड़े गरम मसाला में मैंने थोड़ी सी जावित्री लिया है। मसालों को हम कुछ सेकंड्स भून लेंगे। कुछ सेकंड्स बाद हम इसमें एक छोटा चम्मच घिसा हुआ लहसुन डाल के लहसुन को मसालों के साथ और कुछ सेकंड्स भून लें। जब लहसुन हल्का सा फ्राई हो जाए, अब इसमें प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। लाइट गोल्डन होने तक प्याज को फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो अदरक लहसुन को घिसकर भी ले सकते हैं। इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी डाल के मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं प्याज हमारा लाइट गोल्डन होकर फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसमें टमाटर, मिर्च और काजू वाली पेस्ट डाल देंगे। सभी को अच्छे से मिक्स कर लें। तो अब हम मसालों को तब तक भूनेंगे जब तक ना मसालों से तेल सेपरेट हो जाए। तो इसमें हम स्वादानुसार नमक डाल देते हैं। नमक को मसालों के साथ अच्छे से मिला लें। 4-5 मिनट मसालों को भूनने के बाद आप देख सकते हैं मसालों का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले जो है सूखे ना। तो अच्छे से मिक्स कर दें इसे। आप देख सकते हैं ग्रेवी का टेक्सचर बेहतर होते जा रहे हैं। तो अब हम गैस का फ्लेम एकदम लो कर देते हैं और इसमें हम 2 बड़े चम्मच होममेड दही डाल देते हैं। दही इसमें ऑप्शनल है, पर दही डालने से मटर मसाला का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाते हैं। तो खट्टी मीठी दही यूज़ कीजिए। तो दही डाल के अब हम मसालों को दही के साथ अच्छे से मिलाते हुए 1 मिनट फेंट लेंगे ताकि दही जो है फट ना जाए। 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं मसालों से तेल सेपरेट हो रहे हैं। तो अब हम इसमें कुछ ड्राई मसाला ऐड करेंगे, जैसे कि 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और बस मसालों को अच्छे से ग्रेवी के साथ मिक्स कर दें। गैस का फ्लेम अभी लो पे रखें ताकि मसाले जो है जले ना। तो मसाले डालने के बाद इसे हम 1 मिनट चलाते हुए भून लेंगे।
तो आप देख सकते हैं ग्रेवी का कलर कितना बढ़िया आ चुका है। 1 मिनट बाद अब हम यहाँ पे 1 कप पानी ऐड कर देंगे। पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर ले। तो अब हम गैस का फ्लेम हाई पे कर देते हैं और हाई फ्लेम पे इसे ढक के 2 मिनट पका लेते हैं। 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं ये ग्रेवी जो है पहले से थिक हो गया है और इसके ऊपर तेल सेपरेट हो गया है। तो अब हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं हमारे उबले हुए मटर के दाने। अच्छे से मिक्स कर ले। उसी के साथ इसमें थोड़ा सा कटी हुई हरा धनिया ऐड कर दे। हरा धनिया डालने से मटर मसाला का स्वाद बहुत ही बढ़ जाएगा। अच्छे से मिक्स कर ले। तो अब हम ढक्कन लगा देते हैं और एकदम लो गैस पे मटर को ग्रेवी के साथ 4 से 5 मिनट भून लेते हैं। 4-5 मिनट बाद ढक्कन खोलकर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ग्रेवी का कलर आ चुका है और साथ साथ टेक्सचर भी। बीच में ढक्कन खोलकर 1-2 बार चलाया है ताकि ग्रेवी जो है कढ़ाई के तले ना लग जाए। और सारे मटर जो है बढ़िया पक चुके हैं। तो एक मटर के दाने लेकर इसे इस तरह से दबाने से आप देख सकते हैं ये बढ़िया सॉफ्ट हो चुके हैं, बढ़िया पक गए हैं हमारा मटर। तो इस वक्त तेजपत्ता जो है तेजपत्ता को निकाल ले कढ़ाई से। तो अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और उसी के साथ थोड़ा सा भुनी हुई कसूरी मेथी ऐड कर देते हैं और थोड़ा सा धनिया पत्ता तो डालना हमें ज़रूर चाहिए, है ना। अब हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं 1 टीस्पून घी। इससे हमारा मटर की सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगी। और बस इन सभी को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर ले। आप देख सकते हैं मटर मसाला या मटर की सब्जी जो भी कहे इसका टेक्सचर कितना बढ़िया आ चुका है। तो 1 मिनट बाद फाइनली ये हमारा बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी मटर मसाला या मटर की सब्ज़ी गर्मा गर्म खाने के लिए तैयार है। आप ये सब्ज़ी का टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही लाजवाब मसालेदार मटर की सब्ज़ी तैयार है। आप इसे चावल, रोटी, पराठा, पूरी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगेगी। तो इसे हम गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की रेसिपी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई, ये वीडियो के नीचे लाइक के बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ये रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो ऐसे नए नए रेसिपी देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लें मेरी चैनल को। तो उसके लिए मेरी वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब लिखा हुआ एक बटन मिलेगा, उसको ज़रूर दबाएँ। तो मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ और मेरी चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, टेक केयर, हैव ए लवली डे।